हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन प्रो। आई एम इकरा। आई एम सनी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, कैसे हैं जी आप सब दोस्त? जो फ्रेंड एंड फैमिली हमारे चैनल पे न्यू है, फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर शेयर भी करें। करें। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो का टाइटल सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूं। देखने जा रहे हैं जी हम अमेजिंग फैक्ट अबाउट काठमांडू, काठमांडू ट्रेवल्स एंड टूरिज्म। तो चलिए जी, नेपाल का बहुत ही फेमस सिटी है काठमांडू, और काठमांडू। राजधानी भी है नेपाल हाँ, की। नेपाल की राजधानी है तो ये। चले पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड। लगाएं जी, देखते हैं जी 10 कौन से इफेक्ट हैं। अमेजिंग फैक्ट कौन से है? दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो भारत के नजदीक है। कहने के लिए अच्छा, भारत ये के, एक हाँ, फॉरेन भारत के साथ ही है डेस्टिनेशन नेपाल है, भी। लेकिन दोस्तों यहाँ जाने के लिए ना ही आपको वीजा की जरूरत होती है और न ही आपको दिखाना पड़ता है पासपोर्ट। अच्छा, इसी इंडिया के से साथ नेपाल दोस्तों जाने यहाँ का जाना कोई हर वीजा नहीं? भारतीय चाहता है। भारतीय क्यों, वर्ल्ड के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये शहर अपने में समेटे हुए है बहुत सारे रहस्यों को। ये वो शहर है जहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि पूरी 7 विश्व धरोहर स्थल मिलेगी। ये वो शहर है जो अपनी पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ऐसा लगता है कि हिमालय की गोद में बैठा हुआ है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि आखिर आज हम आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के बहुत ही नजदीक और बहुत ही खूबसूरत शहर की सैर पर। नाम है काठमांडू। तो चलिए चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू और दिखाते हैं इसकी कैपिटल। खूबसूरती को और बताते हैं इसके खूबसूरत राह। शुरुआत करते हैं अपनी इस खास वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर। ये शहर नेपाल के काठमांडू घाटी में है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 1400 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। इसी के साथ बागमती प्रदेश में स्थित है काठमांडू। ये हिमालय की तलहटी में बसा है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। करीब 16 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। बोले जाने वाली भाषाओं में नेपाली है, लेकिन लोग मैथिली, भोजपुरी, अंग्रेजी और कहीं कहीं तो हिंदी भी बोलते हैं। भोजपुरी भी बोली जाती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदू धर्म का नेपाल पालन में। करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म भी यहाँ खूबसूरती से नजर आता है, खासकर जब आप इसके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को देखेंगे। दोस्तों, काठमांडू अपनी संस्कृति, अपने समृद्ध इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर प्राचीन समय से ही व्यापार और संस्कृति का केंद्र भी रहा। काठमांडू की खूबसूरती इस बात पर भी निर्भर करती है कि इस पर कभी किसी दूसरे देश का शासन नहीं रहा। भले ही अंग्रेजों ने चीन और भारत पर कब्जा किया हो, लेकिन किसी विदेशी सेना ने कभी नेपाल को गुलाम नहीं बनाया और न ही उस पर आक्रमण किया। हालांकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ऐसा हुआ, लेकिन काठमांडू उनमें सबसे खास है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत को काठमांडू से देखा जा सकता है, जो कि केवल 240 किलोमीटर दूर है। साफ मौसम में काठमांडू की चंद्रगिरी पहाड़ियों से माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत का एक अनोखा नज़ारा दिखता है। यहाँ की इकोनॉमी मोस्टली टूरिज्म पर डिपेंड करती है, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं यहाँ के लोगों के पास पैसा कमाने के। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी ब्यूटी तो हमने बहुत देखी है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है जो इसको इतना खास बना देता है। दरअसल दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हिमालय की गोद में बसा काठमांडू सिर्फ एक साधारण सा शहर था। लोग यहाँ शांति और प्राकृतिक सुंदरता देखने आते थे, लेकिन इस शहर के भीतर छुपे कुछ रहस्य ऐसे भी थे जिन्हें जानकर लोग दंग रह जाते थे। काठमांडू का असली नाम कांतिपुर है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सुंदर नगर। मगर समय के साथ साथ इसका नाम बदला और काठमांडू पड़ गया। दरअसल शहर का नाम एक प्राचीन लकड़ी की इमारत काष्ठ मंडप से लिया गया। ये इमारत बिना किसी कील के बनाई गई थी दोस्तों, और इसकी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दिलचस्प भी है। काठमांडू घाटी में कुछ खास है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। एक नहीं, 7 सोचना भी मुश्किल है कि एक ही जगह पर इतने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है। स्वयंभूनाथ स्तूप, पशुपतिनाथ मंदिर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर जैसे स्थान यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनमें सैकड़ों साल पुरानी कहानियां छुपी हुई हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस शहर के भीड़ भरे गलियों का एक रहस्य और भी है। कहा जाता है कि इन गलियों को प्राचीन तांत्रिक विद्या के अनुसार बनाया गया था। ये रास्ते ऐसे जाल की तरह बुने गए हैं कि बुरी आत्माएं इनमें उलझ जाएंगी और लोगों को सुरक्षित कर जाएंगी। काठमांडू के पास ही एक विशाल शिव प्रतिमा है दोस्तों, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहा जाता है। 143 फीट ऊंची ये मूर्ति दूर दूर से श्रद्धालुओं को अट्रैक्ट करती है।
कहते हैं कि इस प्रतिमा के दर्शन से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और एक खास बात और, अगर कोई आपसे कहे कि नदी है जो पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि पृथ्वी के नीचे बहती है, तो आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सच है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा है, सबसे बड़ा रहस्य है ये, काठमांडू घाटी की जमीन के नीचे छुपा है ये रहस्य। इस घाटी में छोरा नाम की एक रहस्यमयी नदी है जो समय समय पर धरती के नीचे से ऊपर आती है और फिर गायब हो जाती है। लोग मानते हैं कि ये नदी मंदिरों और स्तूपों के नीचे से बहती है और इसकी धारा में अद्भुत शक्तियां हैं जो मंदिरों को मिली हुई हैं। जरा सोच के देखिए कितना शक्तिशाली है ये शहर। दोस्तों, काठमांडू एक ऐसा शहर है जो अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे है। यहाँ की हवा में, मिट्टी में, हर कोने में रहस्य हैं, कहानियाँ हैं। शहर जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय। शायद यही रहस्य है जो काठमांडू को दुनिया के नक्शे पर एक अनोखा शहर बनाता है। दोस्तों, काठमांडू नेपाल का सबसे पुराना जीवित शहर है जो आज भी जीवित है। गलियों में चलना मानो इतिहास में वापस लौटने जैसा लगता है। प्राचीनता हर कोने में नजर आती है। काठमांडू की इसी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वीजा नहीं लगता और उससे भी अच्छी बात यह है कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आधार एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसकी जगह आप पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसको भी रख सकते हैं, वो यहाँ वैलिड है। अब बात आती है कि आखिर नेपाल के काठमांडू में जाकर कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ घूमें। तो चलिए आपको घुमाने हम लेकर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के सबसे फेमस और प्राचीन मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है। मंदिर के एक तरफ बागमती नदी बहती है और ये हिंदू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो वहीं दूसरी तरफ आप जा सकते हैं बौद्धनाथ स्तूप, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक। काठमांडू के बौद्धनाथ स्तूप बौद्ध धर्म और वास्तुकला दोनों में एक जरूरी जगह है जहां आपको जाना चाहिए। ये एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है जो तिब्बत से काठमांडू की तरफ जाता है। यहाँ जाकर आपको विश्व धरोहर स्थल तो मिलेंगे ही, एक अलग अनुभव भी मिलेगा। दोस्तों, ये है थमेल। काठमांडू आने वाले लोगों के लिए थमेल एक फेमस डेस्टिनेशन है। इस जगह पर आपको कई होटल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहां आप खूब मजे लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। गार्डन ऑफ ड्रीम आना मत भूलिएगा। खूबसूरत से इस पार्क को गार्डन ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। काठमांडू में एक फेमस पर्यटन स्थल जो दुनिया के तनावों से राहत और ताजगी देने का काम करता है। ये दुनिया की सबसे आकर्षणजनक जगहों में से एक है जहाँ आना हर कोई जाता है। इसी के साथ दोस्तों, स्वयंभूनाथ स्तूप काठमांडू घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये स्तूप एक टूरिस्ट प्लेस है। ये जगह शहर के सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। पूरा परिसर अलग अलग तरह के पेड़ों से घिरा है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी जगह हैं, मार्केट्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बेहतरीन स्ट्रीट्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और है जिसके लिए यहाँ लोग आते हैं, गैम्बलिंग। जी हाँ, यहाँ पर लोग गैम्बलिंग के लिए आते हैं। यहाँ बहुत सारे कैसीनोज हैं। कहा तो ये जाता है कि काठमांडू कैसीनो के लिए ही फेमस है और लोग यहाँ पर कैसीनो को एक्सप्लोर करने आते हैं। हालांकि ये कैसीनो बहुत सारी और भी फैसिलिटीज देते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉमिनल चार्जेस लगता है। आकर आप यहाँ बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं, डांस नंबर्स देख सकते हैं, अनलिमिटेड बुफे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए प्ले जोन भी है और आपके लिए कुछ खास है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। हम तो कहते हैं कि गैम्बलिंग से दूर रहिए, लेकिन हाँ, थोड़े समय के लिए आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन आदत बुरी बला है, इसलिए दूर रहिएगा। इसी के साथ यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है। हालांकि अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर वो ज्यादा कहते हैं काठमांडू में आके वो कैसीनो को ही एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ टेम्पल है, उसके अलावा अच्छा, एक दो वो टेम्पल मुझे इनका वो जो स्तूपा लगा कहते वो उसके टेम्पल जो उन्होंने बताया है, जो नदी बहती है, हाँ, वो कहते हैं कि आप कहते नीचे पानी देखा तो उसने जैसे आसमान का पानी नहीं होता, जैसे आसमान पूरा ऐसे लग रहा था जैसे बादल है
हाँ। बादल है और जैसे हल्के बादलों के अंदर से स्टार पानी सी जो भी है वो निकल के जा रहा है, और देखा था कि वो जो वीडियो बना रहे थे वो उसके अंदर से गुजर अंदर के से जा गुजर के अंदर जा से रहे हैं, गुजर के बिल्कुल, जा रहे थे। तो वो बिल्कुल। कहते हैं वो नदी आती है और फिर खुद ही वो गायब हो खुद जाती ही है। गायब हो जाती है यार। ये वैसे बड़ी वाकई mysterious चीज़ रियल है। है ये चीज। अच्छा, ये तो जो हमारे बहन भाई उधर रहते हैं हाँ, वो कमेंट करके लाजमी बताना वो ये वाला हमें कि जरूर ये वाकई ये रियल है फैक्ट, ये जो सा था, क्योंकि ये तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत हम वाकई शौक हुए हैं कि ये चीज हाँ, ऐसे अभी तक होता है ऐसे कि कहते हैं कि मतलब मंदिरों कि- की तरफ से ही उसको शक्ति वगैरह वो चीज मिली हुई हाँ, है। मतलब इतना उन्होंने कहा काठमांडू इस वजह से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम्म। और बाकी जो उसके फैक्ट बताए गए हैं वो भी बहुत ही जबरदस्त थे, जबरदस्त और थे जो यार। प्लेसेस बताई गई हैं, नो डाउट वो प्लेसेस सारी बहुत ही जबरदस्त हाँ, है। जो भी सबसे अगर हैरानकुन चीज ये थी कि ना वीजा लगता है ना हाँ पासपोर्ट यार, लगता है। ये बात है, ये ये मैंने कहा, जबरदस्त हमारे चीज़ लिए तो है। नहीं है। नहीं नहीं, बाकी क्यों बाकी लोगों अच्छा के लिए तो हाँ, उनके लिए भी कहते हैं इंडिया सिर्फ वालों के टिकट, लिए इंडिया सिर्फ। वालों के लिए सिर्फ टिकट लगेगी। हाँ। अच्छा, इसलिए मैं उस दिन देख रहा था, मैं क्या यार कई ना ऐसे इंडिया के बाइक राइडर भी हैं जो बाइक लेके ही नेपाल में आए हुए हैं। जैसे कि हम लोग इधर से चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, अच्छा, स्कर्दू वो तो चले जा गए, सकते हैं, हाँ। पंजाब पास चले गए, कश्मीर चले गए, इधर चले गए। यानी कि उनके सिर्फ इसी एक चेक तरह पॉइंट है, चेक पॉइंट को क्रॉस हाँ, करके उनका उधर। ये है कि वो इंडिया वाले जो है वो नेपाल इजीली आ जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि आपको उन्होंने ये बढ़िया बताया उनके कि लिए यार, ये माउंट बेस्ट है इंडिया एवरेस्ट वालों के भी लिए। जो है वो नेपाल में है, और वो भी विजिट कर सकते हैं आके। हिमालय और काठमांडू जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। ब्यूटीफुल सिटी है। और अच्छा, देखने काठमांडू में वाले- कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप लोग देखने जाए ना तो आपको दिन कम पड़ जाए। बिल्कुल। बहुत कहता है चीजें देखने वाली, और खूबसूरती बेइंतहा है वो काठमांडू जो में। गार्डन का बताया था वो कितना जबरदस्त of था। garden। हाँ, ड्रीम ऑफ गार्डन, जिसमें उन्होंने कहा कि आप जाते हैं तो आप सारा कुछ भूल जाते कि हैं, बंद- रिलैक्स हो जाते हैं। कि बंदे का ख्वाब है उस गार्डन में जाना। बिल्कुल। तो वहाँ तो यार जो भी काठमांडू जाए, गार्डन ऑफ ड्रीम, ये लाजमी विजिट करें। बिल्कुल। बहुत अच्छा बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।